बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुश आमदीद। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैसल सरदार उर्फ छद्दा नूरपुरिया के बारे में। छद्दा नूरपुरिया फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम के नजदीक इस्लामपुरा के रहायशी थे। इस्लाम नगर में 16-17 साल की उम्र में इनका एक झगड़ा हुआ जिसमें इन्होंने 3 लड़कों को कत्ल कर दिया। इस झगड़ा के बाद छद्दा नूरपुरिया गिरफ्तार हो गए और जेल चले गए। इनका जिनके साथ झगड़ा हुआ था वो बाअसर लोग थे। उन्होंने मिली भगत करके उन्होंने ज्यादा उम्र का सर्टिफिकेट बनवा कर छद्दा नूरपुरिया को 25 साल कैद बमशक्कत की सजा करवा दी। छद्दा नूरपुरिया को जब जेल की सजा हुई उस वक्त में चौधरी अलियास जट बंदेशा भी जेल में थे और जेल में ही इन दोनों की मुलाकात हुई। जेल में छद्दा नूरपुरिया चौधरी अलियास बंदेशा के करीब होते गए। छद्दा नूरपुरिया ने अपनी सारी दास्तान चौधरी अलियास जट को सुनाई। जब चौधरी अलियास बंदेशा जेल से बाहर आए तो इन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए छद्दा नूरपुरिया की उम्र कैद को खत्म करवा के कुछ ही अरसा बाद उनको रिहा करवा लिया। छद्दा नूरपुरिया की रिहाई के बाद चौधरी अलियास जट ने छद्दा नूरपुरिया को अपने साथ ही रख लिया। चौधरी अलियास बंदेशा ने छद्दा नूरपुरिया को अपना बेटा बनाया हुआ था, इसलिए छद्दा नूरपुरिया चौधरी अलियास बंदेशा के साथ ही रहता था और इनके मामलात भी देखा करता था। एक दफा छद्दा नूरपुरिया का मनवरा सैनमे में बट बरादरी के साथ झगड़ा हो गया। इस झगड़े में छद्दा नूरपुरिया की टांग में गोली लग गई। छद्दा नूरपुरिया को गोली लगने के बाद मुखालफिन इनके साथ सुलह के लिए लोगों को बीच में डालने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि छद्दा नूरपुरिया चौधरी अलियास जट का बेटा बना हुआ है और ये अपना बदला जरूर लेगा। मुखालफिन ने 20 लाख रुपए और घंटाघर चौक में स्पीकर पर माफी का ऐलान का पैगाम भेजा। मुखालफिन ने चौधरी अलियास जट तक भी मुअज़्ज़ज़ लोगों के हाथों पैगाम भेजा। इन सब कोशिशों के बाद नूरपुर में मियां गुड्डू की हवेली में उस वक्त के नामी ग्रामी लोग सुलह कराने के लिए इकट्ठे हुए। उस पंचायत में छद्दा नूरपुरिया ने आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए चौधरी अलियास जट बंदेशा के कहने पर मुखालफिन के साथ सुलह कर ली और कहा कि मैं इनसे 1 रुपये का भी तलबगार नहीं, मैं अल्लाह की रजा के लिए इनको माफ करता हूँ। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, फैसलाबाद की एक मशहूर सियासी शख्सियत जो नून लीग के दौर में वजीर भी रहे, उनके छोटे भाई के साथ छद्दा नूरपुरिया की तलख कलामी हो गई, जिस पर छद्दा ने सरेआम उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिए। मुहतरम दोस्तों, छद्दा नूरपुरिया 3 कत्ल कर चुका था और फैसलाबाद में इसकी रौब और दहशत भी थी और इसी वजह से उनको डर था कि छद्दा नूरपुरिया इनके भाई को कहीं कत्ल न कर दे और इसी वजह से उन्होंने रातों रात अपने भाई को फैसलाबाद से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया। फिर इस मामले की भी बाद में सुलह करवा दी गई। 5 बहनों का एक भाई जिससे एक बंदा कत्ल हो गया था और उसे सजाए मौत हो गई थी। दोस्तों, जिस गांव का ये वाकया है उस गांव का एक डॉक्टर जिनका बंदा कत्ल हुआ था उनकी साइड ले रहा था और सुलह नहीं होने देता था। इस मामले को हल करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बन रही थी और रहम की अपील भी रिजेक्ट हो चुकी थी। हर तरफ से थक हार कर वो लोग छद्दा नूरपुरिया के पास आ गए। उन्होंने अपनी बात सारी छद्दा नूरपुरिया को सुनाई और मदद की दरख्वास्त की, जिस पर छद्दा नूरपुरिया ने उन्हें तसल्ली देकर भेज दिया। इसके बाद छद्दा नूरपुरिया ने चौधरी अलियास बंदेशा के साथ बात की और डॉक्टर को अपने डेरा पर बुलवाया, जो सुलह में सबसे बड़ी रुकावट था। उस डॉक्टर को चौधरी अलियास बंदेशा और छद्दा नूरपुरिया ने समझाया और बात की, जिस पर डॉक्टर राजी हो गया। इसके बाद छद्दा नूरपुरिया ने इन दोनों पार्टियों की आपस में सुलह करवा दी और 5 बहनों के अकलौते भाई को जेल से बाहर निकलवाया। इस वाकया के बाद पूरा इलाका छद्दे का मशहूर था कि इन्होंने 5 भाइयों के अकलौते भाई को सजाए मौत से बचा लिया। एक दफा चौधरी अलियास जट बंदेशा और छद्दा नूरपुरिया सेंट्रल जेल में थे। दोस्तों, चौधरी अलियास का पूरे पंजाब में दुश्मनदारी में नाम था और वो जेल के बादशाह माने जाते थे। इनको सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के साथ उसकी मुखालफत है। जब ये दौरे पर मेरे साथ निकले तो आपने इसके मुंह पर थप्पड़ मारने हैं, जिसके बाद मैं उसकी बेइज्जती करूंगा। सुपरिटेंडेंट ये नहीं जानता था कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ छद्दे नूरपुरिया के क्या ताल्लुकात हैं। चौधरी अलियास जट ने छद्दा नूरपुरिया को सारी बात बताई और जब सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट दौरे पर निकले तो छद्दा नूरपुरिया आगे निकला और सुपरिटेंडेंट जेल को सबके सामने मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इस वाकया के बाद छद्दा नूरपुरिया का नाम हर जेल में मशहूर हो गया, क्योंकि छद्दा नूरपुरिया ने सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को दौरे के दौरान मुंह पर थप्पड़ मारा था। फैसलाबाद के स्टेज ड्रामों के अदाकार भी छद्दा नूरपुरिया के ताबे थे।
क्योंकि जब प्रोड्यूसर वगैरह आर्टिस्टों को पैसे वगैरह देने में तंग करते थे तो छद्दा नूरपुरिया उनको पैसे निकलवा कर देते थे। चौधरी अलियास जट को छद्दा नूरपुरिया अपने वालिद की जगह पर मानते थे। छद्दा नूरपुरिया चौधरी अलियास जट की किसी बात से भी इनकार नहीं करते थे। चौधरी अलियास जट की दुश्मनी में छद्दा नूरपुरिया ने बहुत सारे कत्ल किए। छद्दा नूरपुरिया के दोस्त और रिश्तेदार छद्दा नूरपुरिया के साथ बहुत प्यार करते थे, क्योंकि छद्दा नूरपुरिया बेलौस दूसरों के काम आता था। मुल्तान में एक लड़की थी जिससे छद्दा नूरपुरिया का शादी का इरादा था, लेकिन छद्दे के घर वालों ने इसकी शादी कहीं और करवा दी, जिसका छद्दे को बहुत गम था। छद्दा नूरपुरिया जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की ने छद्दे नूरपुरिया को मुल्तान बुलवाया और जहर पिला दिया। इसके बाद छद्दा नूरपुरिया की हालत गैर हो गई और छद्दा नूरपुरिया को अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में दाखिल करवा दिया गया। छद्दा नूरपुरिया के इलाज के दौरान डॉक्टर से गलती के साथ छद्दा नूरपुरिया को गलत इंजेक्शन लग गया, जिससे छद्दा नूरपुरिया इंतकाल कर गया। इसके बाद छद्दा नूरपुरिया के लवाहकीन ने अलाइड हॉस्पिटल की बहुत तोड़फोड़ की और सड़कें ब्लॉक कर दी। इसके बाद एक डीएसपी जिसको चौधरी अलियास जट के कहने पर छद्दा नूरपुरिया ने थाने में थप्पड़ मारे थे, उस डीएसपी ने बदला लेते हुए छद्दे के मरने के बाद इस कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले बहुत से लोगों के ऊपर पर्चे करवाए और ये पर्चे बाद में चौधरी अलियास जट बंदेशा ने खत्म करवाए। और दोस्तों, यूं छद्दा नूरपुरिया की जिंदगी का बाब भी खत्म हो गया। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें और इनके अखलाक पर मेहनत करें ताकि वो अच्छे पाकिस्तानी बनकर खूबसूरत जिंदगी गुजार सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।